हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस में अपने इस वीडियो में ग्रुप इंश्योरेंस एंड सैलरी सेविंग इंश्योरेंस स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, नाम से स्पष्ट है, समूह बीमा। देखिए बीमे में हमने इंश्योरेंस में दो प्रकार से देखा, एक इंडिविजुअल बीमा है और एक ग्रुप बीमा है। तो जो ग्रुप बीमा है ये वास्तव में एक समूह के लिए आवश्यक हो जाता है। समूह किसी भी संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय, या किसी परिवार के अंतर्गत समूह से जुड़े हुए व्यक्ति और उनकी सुरक्षा संबंधी विषय। तो हम यहाँ ये कह दें कि व्यावसायिक संस्थाओं में कार्यरत जो विभिन्न व्यक्तियों के समूह है उन्हें सुरक्षित प्रदान करने का ये एक तरीका है। व्यावसायिक क्षेत्र में जो यहाँ पर कहते हैं व्यावसायिक संस्थानों में जो जोखिम है वो बढ़ रहा है कार्य करते हुए, तो ऐसी स्थिति में जो समूह बीमा योजना है ये एक अति आधुनिक और महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ साथ हम कह दें कि इसमें कर्मचारियों का समूह बीमा करके उसे सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। और इसके साथ हम ये कह दें कि जो वेतन बचत योजना है, हम कह दें, या सैलरी सेविंग इंश्योरेंस स्कीम्स, जिसके अंतर्गत जो सेवा योजक होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो उनके वेतन से कटौती करके बीमा के प्रीमियम को सीधे भुगतान कर देता है। जहां इससे कर्मचारियों को बीमा प्राप्त होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त होती है, या अन्य प्रकार की सुरक्षा उसे समूह प्रीमियम के रूप में काटा जाता है, तो वो उसे सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ उसके वो वेतन में बचत का भी एक माध्यम बनता है। तो आइए इसका मीनिंग समझते हैं और इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। समूह बीमा, हम कहते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, किसी व्यक्ति विशेष का बीमा नहीं होकर ये कुछ व्यक्तियों का सामूहिक रूप से बीमा है जो कि इसे सुरक्षा प्रदान करता है। समूह बीमा में जो बीमित व्यक्ति होते हैं उनका बीमा कर्ता से, जो बीमा करता है उससे कोई व्यक्तिगत अनुबंध नहीं होता। इसमें क्या होता है कि समूह बीमा का जो अनुबंध होता है वो बीमा करता और समूह का, जहां वो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसका जो एम्प्लॉयर है या उनका कोई प्रतिनिधि है, उसके बीच में अनुबंध होता है। इसके साथ साथ समूह बीमा में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा जानना भी जरूरी नहीं होता। और समूह बीमा के अंतर्गत जो जारी किया जाता है बीमा पत्र, उसे मास्टर बीमा पत्र बोलते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल जारी नहीं किया जाता। इसके साथ साथ समूह बीमा में व्यक्तियों के ना तो स्वास्थ्य की परीक्षा होती है, केवल उनकी आयु इसमें विशेष महत्वपूर्ण रखती है। और इसके साथ साथ जिस वातावरण में वो, जिस कार्य दिशाओं में वो कार्य करते हैं, उस पर विशेष इसके अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। और ये समूह बीमा पत्र निरंतर चलने वाला एक बीमा होता है और इसमें नए व्यक्ति भी शामिल होते रहते हैं। समूह बीमा की जो राशि होती है वो व्यक्तियों के वेतन के आधार पर कितने गुना ज़्यादा होती है इस पर तय की जाती है। इसके साथ विशेष बात यह है कि समूह बीमा में व्यक्तियों का समूह जो होता है, या कहते हैं नियोक्ता और समूह के लोग जो हैं वो मिलकर प्रीमियम का भुगतान करते हैं। ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। डेफिनेशन में फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि समूह बीमा की एक योजना है जो एक ही अनुबंध में अनेक लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये बीमा की एक ऐसी योजना है जो एक ही अनुबंध में अनेक लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। या ये कह दें, ग्रुप इंश्योरेंस इज ए प्लान ऑफ इंश्योरेंस विच प्रोवाइड कवरेज टू ए नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। मॉर्वे एंड ब्लैंचर्ड के अनुसार उन्होंने कहा समूह बीमा किसी एक ही सेवा योजक के कर्मचारियों के समूह का बीमा है। किसी एक एम्प्लॉयर के जो कर्मचारी काम करते हैं उनके समूह का बीमा है, जो सेवा योजक और बीमाकर्ता के बीच बीमा अनुबंध के द्वारा किया जाता है। अर्थात एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉयर है और वहाँ काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के समूह है, उनके बीच में एक अनुबंध द्वारा किया जाने वाला जो बीमा है वो समूह बीमा कहलाता है, अकॉर्डिंग टू मॉर्वे एंड ब्लैंचर्ड के अनुसार। ग्रुप इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कॉमन एम्प्लॉयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द employer and an insurer according to Morway and Blanchard।
तो इस मीनिंग और डेफिनेशन में क्या प्रमुख बातें हैं कि ये समूह के लोगों का बीमा है, व्यक्तिगत बीमा नहीं है। ये एक ही अनुबंध के अंतर्गत होता है समूह के द्वारा। ये बीमा करता या अपने कह दें और समूह के जो सेवा योजक एम्प्लॉयर हैं या उसका प्रतिनिधि है और जो समूह है उसके बीच का अनुबंध होता है। इसके लिए चिकित्सा परीक्षा की प्राय आवश्यकता नहीं होती तथा इसके अंतर्गत प्राय बीमा में औसत जोखिम वाले सभी बीमतों का इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसके साथ साथ इस बीमा में समूह को इकाई मानकर जोखिम का चुनाव किया जाता है। समूह के लोगों की उचित संख्या सामान्यतः 50 होती है और इसके साथ साथ समूह का उद्देश्य बीमा करवाना नहीं होता। यहाँ समूह किसी समान कार्य करने वाले या किसी एक संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, न कि केवल बीमा करवाने वाले व्यक्तियों का समूह। आइए स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंश्योरेंस, इसमें क्या अंतर है समूह बीमा एकांकी बीमा में। समूह बीमा किसी समूह के लोगों की सुरक्षा का बीमा है, जबकि एकांकी बीमा जो है या इंडिविजुअल अपने कहते हैं इंश्योरेंस है, किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा का बीमा है। समूह बीमा एक ही अनुबंध से अनेक लोगों का बीमा किया जाता है, जबकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस में किसी एक व्यक्ति का विशेष बीमे का लाभ मिलता है। समूह बीमा में बीमित जो बीमतों का बीमाकर्ता से व्यक्तिगत अनुबंध नहीं होता, जिसका बीमा किया जा रहा है उसका कोई व्यक्तिगत अनुबंध नहीं है, जबकि जो इंडिविजुअल है उसमें व्यक्तिगत अनुबंध होता है बीमाकर्ता और बीमित में। समूह बीमे का अनुबंध बीमाकर्ता या समूह के सेवा योजक और उसके प्रतिनिधियों के बीच में होता है, जबकि एकांकी बीमे में बीमाकर्ता और बीमित के बीच में अनुबंध होता है। समूह बीमा में समूह के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को जानना आवश्यक नहीं होता, जबकि एकांकिक बीमा में या इंडिविजुअल बीमा में उसकी इच्छा महत्व रखती है। समूह बीमा में जारी किए जाने वाले बीमा पत्र को अपने मास्टर बीमा पत्र कहते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल बीमा पत्र का कोई विशेष नाम नहीं दिया जाता, केवल बीमा पत्र के साथ बीमा पत्र की प्रकृति या किस प्रकार का उसने बीमा लिया है, कौन सी योजना उसने ली है, उसका नाम का उल्लेख रहता है। समूह बीमा में व्यक्तियों के स्वास्थ्य की परीक्षा नहीं होती, जबकि व्यक्तिगत में स्वास्थ्य परीक्षण होता है। इसी प्रकार समूह बीमा के अंतर्गत आयु के अतिरिक्त और की विशेष बात ध्यान में रखी जाती है, जबकि व्यक्तिगत बीमा में उसकी आदतों, व्यवसाय, पारिवारिक इतिहास आदि पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। समूह बीमा के अंतर्गत चलने वाले बीमा पत्र में जिसमें प्रतिवर्ष कुछ नए व्यक्ति शामिल हो सकते हैं या कुछ पुराने व्यक्ति नौकरी छोड़ने के कारण से बाहर हो सकते हैं, जबकि एकांकी जीवन बीमा पत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के जीवन बीमा के अंतर्गत बीमा की अवधि समाप्त होने तक वो चलता रहता है। समूह बीमा के अंतर्गत जो राशि का भुगतान है वो अपने कहते हैं कि या तो नियोक्ता के द्वारा, समूह के लोगों द्वारा या उनके प्रतिनिधि द्वारा मिलकर किया जाता है। नियोक्ता या नियोक्ता के प्रतिनिधि और समूह के लोगों द्वारा मिलकर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, जबकि एकांकी बीमे में प्रीमियम का भुगतान बीमित को ही करना पड़ता है। जो समूह बीमा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जबकि एकांकी बीमा जो है वो आत्म सुरक्षा या कह दें या पारिवारिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। आइए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स या अजम्पशंस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस क्या क्या है, समूह बीमा के सिद्धांत या मान्यताएं क्या है। तो जैसा आपने अभी देखा कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप पर्पस, तो इसका पहला प्रिंसिपल क्या है कि समूह बीमा का उद्देश्य होना चाहिए, समूह का उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात इसमें व्यक्ति की संख्या अधिक होनी चाहिए या व्यक्तिगत नहीं हो सकता ये। दूसरा इसके अंतर्गत आता है द प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर, तो समूह बीमा का सिद्धांत है कि इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों को समूह के रूप में बीमा करवाने की इच्छा होनी चाहिए। यदि कम संख्या में बीमा करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, उनका प्रीमियम बहुत अधिक आएगा, जिससे उनको पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडिटी, अर्थात निरंतरता या परिवाहिकता इसमें बनी रहनी चाहिए। कुछ दशे आते रहते हैं, कुछ बाहर निकलते रहते हैं और व्यक्तियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शंस, तो इसमें क्या है, अनुपात का सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक समूह की प्रीमियम का अनुपात उस समूह की बीमा राशि, समूह का आकार और औसत आयु पर निर्भर करता है। देखिए प्रीमियम क्या होगा, कितना होगा, यह समूह की बीमा राशि कुल कितनी है, समूह में कितने व्यक्ति शामिल है, उनका आकार कितना है और उनकी औसत आयु कितनी है, इस पर निर्भर करेगा। न्यूनतम चयन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम चॉइस, ये नहीं है कि बीमा करता उसमें व्यक्तियों का चुनाव करेगा समूह में, उसे सभी का बीमा करना पड़ेगा या उसमें अधिकांश लोगों का 75% से ज़्यादा लोगों को उसमें बीमा में समूह में सम्मिलित होने पर उसको प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार समरूपता का सिद्धांत है कि समूह बीमा के अंतर्गत जो बीमितों का जीवन कह दें अपने लगभग समान परिस्थितियों के अंतर्गत कार्य करने वाले होना चाहिए। यदि किसी समूह या संगठन के लोगों को कार्य की दिशाएं भिन्न भिन्न है तो वे सभी एक बीमा पत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो सकते। आइए स्टूडेंट्स,
एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, समूह बीमा के लाभ क्या हैं? इससे एक तो है वैधानिक दायित्वों की पूर्ति होती है या वैधानिक दायित्वों की पूर्ति की व्यवस्था होती है। जो सेवा योजक होता है वो अपने वैधानिक दायित्वों को इसके माध्यम से पूरा कर सकता है। मान लो कोई घटना घटित हो जाती है या अन्य प्रकार की कोई योजनाओं का लाभ देना है गृहस्थी संबंधी, तो वो इसके माध्यम से इसकी व्यवस्था करता है। इसी प्रकार जो असमर्थ कर्मचारी हैं, बीमा नहीं करवा सकते, तो वो समूह बीमा के अंतर्गत इसका लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें उन्हें बहुत कम या सेवा योजक प्रीमियम का भुगतान कर देता है या उन्हें बहुत कम, सामूहिक रूप से ये दोनों मिलकर करते हैं तो बहुत कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। सभी का बीमा इसके अंतर्गत संभव हो जाता है। चिकित्सा जांच के खर्च की बचत हो जाती है। ये मितव्ययी होता है, अर्थात किस्त बहुत कम आती है इसके अंतर्गत, और यहाँ सेवा योजक के द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाता है। इससे सामाजिक दायित्वों की भी पूर्ति होती है। सेवा योजक अपने कर्मचारियों के प्रति सामाजिक दायित्वों का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। संस्था के साथ अपनत्व की भावना पैदा होती है। सामाजिक सुरक्षा भावना का विकास होता है। श्रम संबंधों को मजबूत किया जाता है। मधुर संबंधों को विकसित किया जाता है। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर होते हैं उस पर कोई विशेष भार नहीं पड़ता, क्योंकि यदि एम्प्लॉयर उनके प्रीमियम का भुगतान व्यक्तिगत कर देता है सारा, तो उसको आयकर में छूट मिल जाती है। इसके साथ साथ जो घटना घटित होने पर जो बीमित के आश्रित होते हैं उनको भी इसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था ग्रुप इंश्योरेंस, जिसमें पार्ट फर्स्ट में अपने इसके अंतर्गत इसके लाभ, इसकी क्या सिद्धांत है और इसके अर्थ को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।